अमेरिकी सदर का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग खत्म कराने का इंदिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान झड़पें हो रही हैं, ये जंग भी बंद कराना पड़ी तो ये मेरे लिए बहुत आसान है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहा, मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़ी जंग रुकवाई, 8 जंगें रुकवाई। इससे कबल किसी अमेरिकी सदर ने एक जंग भी नहीं रुकवाई। पाकिस्तानी वजीर आजम ने कहा कि मैंने लाखों जिंदगियों को बचाया। मैं नोबेल इनाम के लिए नहीं, जिंदगियां बचाने के लिए जंगें रुकवा रहा हूं। उम्मीद है जंग यूक्रेन को टोमाहाक मिसाइल की जरूरत के बगैर खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रिजीम के दरमियान दोहा मुज़ाकरात की तकमील तक जंग बंदी में तोसी। आला सतह मुज़ाकरात आज से शुरू होने की तवक्को। सिफारती ज़राए के मुताबिक आर्जी जंग बंदी में तोसी अफगान तालिबान रिजीम की दरख्वास्त पर की गई। पाकिस्तानी वफ्द आज दोहा रवाना होगा। अफगान वफ्द के भी आज दोहा पहुंचने का इम्कान। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान का कहना है, पाकिस्तान और अफगान तालिबान रिजीम मसले के पुरअमन हल के लिए तामीरी मुज़ाकरात में मसरूफ हैं। पाकिस्तान ने बारहा अफगानिस्तान में फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान की मौजूदगी पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। अफगान तालिबान रिजीम अपने वादों के मुताबिक अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की हर मुश्किल वक्त में मदद की और अब वहां से हमले होना तशवीशनाक है। अफगानियों को पनाह देने वाला भी बराबर का मुजरिम। अफगान बाशिंदों को अब वापस जाना होगा, किसी भी किस्म की मोहलत नहीं मिलेगी। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में फैसला। अफगान बाशिंदों की जल्द अज जल्द वापसी यकीनी बनाने के लिए तमाम सूबाई हुकूमतों, विफाकी और सूबाई इदारों को हिदायत जारी। शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब में कहा, दहाइयों से मुश्किलात में घिरे अफगानिस्तान की पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में मदद की। अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर हालिया हमला और खवारिज की दरअंदाजी की कोशिशें नाकाबिले कबूल हैं। अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी के हवाले से किसी किस्म की इजाफी मोहलत नहीं दी जाएगी। वजीर आजम की जेर सदारत अहम इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, विफाकी वुज़रा, वजीर आजम आज़ाद कश्मीर, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वुज़राए आला की शिरकत। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा शरीक न हुए। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, अफगान पनाह गुज़ीनों से मुतालिक इजलास में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदगी जरूरी थी। अमन व अमान के हवाले से इजलास में वजीर आला गैर हाजिर रहे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बन गया है। ये जंग भारत, अफगानिस्तान और TTP ने मिलकर पाकिस्तान पर मुसल्लत की है। काबुल के हुक्मरान जवाब भारत की गोद में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। कल तक हमारी पनाह में थे। वजीर दिफा ने एक्स पर पैगाम में लिखा, हमारी सरजमीन से अब तमाम अफगान बाशिंदों को वापस जाना होगा। तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद से दहशतगर्दी के 10,347 वाक़यात में सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों समेत 3,844 शहादतें हुई। पाकिस्तान ने 2021 से अमन की बहुत कोशिशें करके देख ली। अब एहतजाजी मुरासले और अमन की अपीलें नहीं होंगी। काबुल वफ्द नहीं जाएंगे। दहशतगर्दी का मंबा जहां भी होगा उसकी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। पाक सरजमीन को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन। मीर अली में खवारिज का खुदकुश हमला नाकाम, 4 खारजी मारे गए। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में कार्रवाई, 6 खवारिज जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्दों में फितनल खवारिज का कमांडर महबूब उर्फ मोहम्मद भी शामिल। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में खवारिज की सिक्योरिटी फोर्सेज पर खुदकुश हमले की कोशिश। फोर्सेज ने बारूदी गाड़ी उड़ा दी, तीनों खारजियों को कैंप के बाहर ही हलाक कर दिया। लकी मरवत के इलाके सुल्तान खेल में 8 खवारिज जहन्नुम वासिल। गुज़श्ता 4 रोज में अफगान तालिबान के भेजे गए 102 खवारिज जहन्नुम वासिल हो चुके। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का खारजियों का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान तालिबान की बिलाइश्ताल जारहियत। लकी मरवत समेत खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का पाक फौज से भरपूर इजहार यकजहती। अफगान तालिबान की जारहियत और दहशतगर्दी पर पाकिस्तानी अवाम का शदीद रद्द अमल। शहरी कहते हैं, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ पाक फौज को भरपूर जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए।
पाक फौज ने अफगान तालिबान को बेहतरीन सबक सिखाया और उनकी मुतादिद पोस्टों पर कब्जा कर लिया। अफगान तालिबान रजीम के बिलाइश्ताल हमलों के खिलाफ भरपूर जवाब, पाक फौज को खिराज तहसीन। मुख्तारी और सलमियत नक्सोन रसई न पाक फौज तंदान मन जो अभी करोई पकोर दा लगा द कुम न मनाते शुरू करी दा टोला व मुशाना बशाना व सर वेलोरियो दे पाकिस्तान पर खुद मुख्तारी सलमियत मने मेरा फौज का खैराज तहसीन पेश करी दगा अफगानिस्तान लग गया पाकिस्तान में हमले करे वो पाकिस्तान का अखला दफा कर अफगानिस्तान के क्या हमला वो फौज पाकिस्तान दफा उकला د څو ورځو کې دننه د پاکستان په مختلفو بارډر باندې د افغان سره چې کم دي نو هغه جړه پیروان دي او په دې کې په هر بارډر باندې په هر چوکۍ باندې چې کم دي د پاکستان په وجه ته भरपूर जवाब ورکړي او ته भरपूर माते ورکړي। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां दहशतगर्द तंजीमों की माली और लॉजिस्टिक मदद कर रही हैं। जिनेवा में पाकिस्तान मिशन के काउंसलर हशाम अहमद ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की पहली कमेटी इजलास में कहा, मोदी सरकार के नजरियात जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। भारत दहशतगर्दी की सरपरस्ती करता है। जंग की बजाय बातचीत का दावा करने वाले भारत ने 7 मई को पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की। हमने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए 7 भारतीय तैयारे तबाह किए। अमरीकी सदर समेत दीगर ममालिक की सालसी से 10 मई को जंग बंदी हुई। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर कभी समझौता नहीं करेगा। अब्राहम मुआहिदे में तौसीह से मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन कायम होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब्राहम मुआहिदे में मज़ीद तौसीह की तवक्को जाहिर कर दी। फॉक्स बिजनेस नेटवर्क को इंटरव्यू में कहा, सऊदी अरब जल्द ही अब्राहम मुआहिदे में शामिल हो जाएगा। इसराइल और सऊदी अरब में जल्द ही सिफारती ताल्लुकात कायम हो जाएंगे। सऊदी अरब के साथ ही दीगर ममालिक भी मुआहिदे को कबूल कर लेंगे। अमरीकी सदर ने कहा, अब्राहम मुआहिदा एक मौजज़ा, मुत्तहिदा अरब अमारात की शमूलियत अहम थी। फर्स्ट विमेन बैंक की निजकारी, यूएई की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी से मुआहिदा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फ्रेमवर्क के तहत तय पाने वाला मुआहिदा अच्छे सफर का आगाज है। टीम वर्क के नतीजे में आज ये मुआहिदा पायाए तकमील को पहुंचा, जिससे दोनों मुल्कों को फायदा होगा। तकरीब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का दौरा अमरीका, वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। मोहम्मद औरंगजेब की चीनी नायब वजीर खजाना लियाओ मिन से मुलाकात। इक्तिसादी इस्लाहात और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के फ्यूचर फॉर ग्रोथ इनिशिएटिव के मौजू पर इजलास में शिरकत। मोहम्मद औरंगजेब ने टेक्नोलॉजी की तरक्की और इस्तेहकाम पर मबनी हिकमत अमली से जोड़ने पर जोर दिया। वजीर खजाना का वाशिंगटन डीसी में जेपी मॉर्गन इन्वेस्टमेंट सेमिनार से खिताब। पाकिस्तान की इक्तिसादी और मालियाती पॉलिसी के हवाले से गुफ्तगू की। वजीर खजाना ने पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदे का जिक्र भी किया। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत भी की। कहा, AI से मुख्तलिफ शोबों में खिदमात की फराहमी के मेयार में बेहतरी आई। गोल्ड मार्केट में सोने की कीमत का नया रिकॉर्ड। मुल्क की तारीख में पहली बार फी तोला कीमत में 14,100 रुपए का इजाफा। 1 तोला सोना 4,56,900 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के कारोबारी हफ्ते का मंदी पर इख्तिताम। 1 अरब 98 करोड़ हिस्से की तिजारत में 638 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,63,806 पर बंद। कारोबारी सौदे 40 अरब रुपए में तय पाए। सरमायाकारों के 107 अरब रुपए डूब गए। मार्केट कैपिटलाइजेशन 18,968 अरब रुपए पर आ गई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी सदारत करेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आइन के आर्टिकल 209 के तहत दायर शिकायत का जायजा लिया जाएगा। आला अदलिया के कोड ऑफ कंडक्ट से मुतालिक भी गौर किया जाएगा। बानी PTI से मुलाकात की इजाजत के लिए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरगर्म। सुहेल अफरीदी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर दिया। दायर दरख्वास्त में इस्तदा की सूबाई काबीना के लिए बानी PTI की रहनुमाई जरूरी है। वजारत दाखिला और महकमा दाखिला पंजाब को मुलाकात के लिए पहले ही दरख्वास्त दी जा चुकी।
अदालत बानी PTI से फौरी मुलाकात की इजाजत दे। जितनी भी इस वक्त जो फैसले पंजाब हुकूमत ने लिए हैं वो किसी मजहबी जमात या किसी गिरोह या किसी अकीदे के खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ उस इंतहा पसंद गिरोह के खिलाफ है जो हमेशा इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करने की एक तारीख रखता है। पंजाब काबीना ने TLP को बैन करने के लिए अपनी जो मंजूरी है वो दे दी है और वो मंजूरी वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई है। पंजाब काबीना ने मजहबी जमात पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। मुरासला विफाकी वजारत दाखिला को इरसाल कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की तस्दीक। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, हुकूमत की रेट को चैलेंज करने वाले मुल्क के हमदर्द नहीं, मजहब के नाम पर अपनी सोच मुसल्लत करना नाकाबिल कबूल है। इस गिरोह की जानिब से ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इंतहा पसंद जमात दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। मुल्क में सियासी और मजहबी जमातें सिस्टम का हिस्सा हैं। एहतजाज की कॉल ग़ज़ा मुआहदे के बाद दी गई। एक मजहबी जमात के एहतजाज का कोई जवाब नहीं। मजहबी जमात का एहतजाज। हुकूमत पंजाब ने 40 के करीब मसाजिद आर्जी तौर पर महकमा औकाफ के हवाले कर दी। महकमा औकाफ के इमाम पंजगाना नमाजें अदा करवाएंगे। लाहौर पुलिस की दाता दरबार जाने वाले रास्तों की नाकाबंदी, दुकानें बंद, सड़क पर खारदार तारें लगा दी गईं। लोगों को पैदल दाता दरबार जाने की इजाजत। पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन। पंजाब भर से इश्ताल अंगेजी और पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलव्वस 5100 मुल्जिमान गिरफ्तार। लाहौर से गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 624 हो गई। DIG इस्लामाबाद मोहम्मद जवाद तारिक का मुख्तलिफ ड्यूटी पॉइंट्स का दौरा। ड्यूटी पर मौजूद अफसरान और जवानों से मुलाकात, अलर्ट रहने की हिदायत। मजहबी जमात के कारकुनों के खिलाफ दहशतगर्दी का केस। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान का 10 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में मजहबी जमात के 30 से ज़ायद कारकुनान पेश। अदालत ने 14 दिन की रिमांड की इस्तदा मंजूर कर ली। पंजाब पुलिस ने 2017 से 2025 के दौरान मजहबी जमात की जानिब से किए गए पुरतशद्दुद मुजाहरों और एहतजाज के दौरान जानी और माली नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। मजहबी जमात ने उसके खिलाफ दहशतगर्दी और दीगर दफात के तहत 2017 में 27, 2018 में 6 और 2021 में 7 मुकदमात का इंदराज किया गया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक TLP के मुजाहिरीन ने पंजाब भर में 11 पुलिस मुलाजमीन को शहीद किया। मुजाहिरीन के पथराव, डंडों और फायरिंग से 1648 मुलाजमीन जख्मी हुए। जख्मी होने वाले 69 मुलाजमीन मुस्तकिल माजूर, 202 शदीद जख्मी हुए। मुजाहिरीन के तशद्दुद से 16 शहरी जाम भाग, 54 शदीद जख्मी हुए। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में जलजिला। पेशावर, सवात, मानसहरा, बालाकोट, चित्राल, बुनेर में जमीन लरज उठी। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए। जलजिला पैमा मरकज के मुताबिक जलजिले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.6 रिकॉर्ड। जलजिले का मरकज कोहे हिंदुकश रीजन अफगानिस्तान और गहराई 120 किलोमीटर थी। सानहे कारसाज को 18 बरस बीत गए। 18 अक्टूबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो के तारीखी इस्तकबाल के लिए हज़ारों जियाले पहुँचे। कारसाज के मकाम पर ज़ोरदार धमाकों ने काफ़िले को खून में नहला दिया। 200 के करीब कारकुन शहीद और सैकड़ों जख्मी हुए। इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचने के बावजूद पार्टी अपने शुहदा के कातिलों को इंसाफ के कुटहरे में न ला सकी। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के खिलाफ इस्तगासा ने सजाए मौत की इस्तदा कर दी। गुज़श्ता बरस से मफरूर शेख हसीना वाजिद पर 2024 में तलबा एहतजाजी तहरीक पर सख्त क्रैकडाउन पर इंसानियत सोज जराइम का मुकदमा चल रहा है। मुबैना तौर पर उनके अहकामात पर मुहलिक हथियार इस्तेमाल किए गए। तकरीबन 1400 अफराद हलाक हुए। एक ऑडियो लीक में उन्हें मुजाहिरीन के खिलाफ खतरनाक इक़दामात का हुक्म देते सुना गया था। वो गुज़श्ता बरस से मफरूर और भारत में जिलावतनी की जिंदगी गुजार रही हैं। चीफ प्रोसिक्यूटर ताजुल इस्लाम के मुताबिक शेख हसीना 114 बार सजाए मौत की मुस्तहिक हैं। अमली तौर पर कम से कम एक बार सजाए मौत देने की अपील की गई है। अमेरिका के शदीद दबाव पर मोदी सरकार ने रूस से तेल की खरीदारी 50% कम कर दी। मुज़ाकरात के नतीजे में भारतीय रिफाइनरीज ने रूसी तेल की खरीदारी में कमी का फैसला किया।
आलमी मीडिया के मुताबिक भारतीय रिफाइनरियाँ रूसी तेल पर इन्हिसार ख़त्म करने की तैयारियां कर रही हैं। दिसंबर से भारत रूसी तेल की खरीदारी बिल्कुल कम कर देगा। रूसी तेल की खरीदारी रोकने के फैसले पर ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी को खरी खरी सुना दी। एक्स पर पैगाम में लिखा, ट्रंप से खौफजदा मोदी ने ऐसा इकदाम किया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने ट्रंप की नाराज़गी के खौफ से उनको ये तय करने दिया कि इंडिया रूसी तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप ने बारहा उनकी बेइज्जती की, लेकिन मोदी फिर भी उन्हें बार बार मुबारकबाद के पैगामात भेजते रहे।